अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 1 एंड 2 सैंपल एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें हम 1 से 2 सैंपल के एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने किसको डिस्कस करना है? आपने इसमें पॉपुलेशन को डिस्कस करना है, मीन को, सैंपल मीन को डिस्कस करेंगे, वेरिएंस को और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, ये आपने इसमें चीजें डिस्कस करनी है। सबसे जो बड़ी बात है इसमें वो हमने यही देखनी है कि हमने पॉपुलेशन को लेते हुए उससे सैंपल पॉइंट्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस आपके पास कंसिस्ट ऑफ जनरलाइजेशन होती है सैंपल टू पॉपुलेशन की तरफ। ठीक है, आप इसमें सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ आप डिस्कशन करते हैं, जर्नल परफॉर्मिंग करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। जैसे आपके पास पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन को आपने मतलब उसकी स्टैटिस्टिकल बेस बतानी हो तो उसको आप क्या करते हैं, पहले सैंपल उसका लेते हैं, उस पर पहले कोई छोटा सा टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लगाते हैं, फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं फिर आप उससे उसकी पॉपुलेशन का अंदाजा लगा के तो उसको बताते हैं कि इतने परसेंट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बेसिकली आपके पास क्या होता है? आपने इसमें से पहले एक सैंपल को चूज करना होता है, सैंपल को आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, पॉपुलेशन में से आपने एक छोटा सैंपल सिलेक्ट करना है, उस पे फिर आपने टेस्ट करना है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट आप करोगे तो देन उससे जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो आपने बताना है कि हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इसमें आपने एस्टिमेशन करनी होती है। जो आप एस्टिमेशन करते हो वो आपके पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में आती है। ठीक है, पॉपुलेशन पर डिसीजन ड्रॉ करने के लिए हम जो सैंपल यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होती है। ठीक है, सपोज दैट जैसे हमने एक स्कूल में अगर पॉपुलेशन लेते हैं तो अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स के हमने नंबर बताने कि इस क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो हम एक सैंपल ले रहे होते हैं उधर से। पूरे स्कूल की जो पॉपुलेशन होती है वो साइड पे होती है, पूरे स्कूल के बच्चों की जो तादाद होगी वो आपके पास पॉपुलेशन होती है, और जो एक क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद आपने लेनी है वो क्या होगी? सैंपल होगी। ठीक है, तो सैंपल लेके उस पे जो डिसीजन ड्रॉ करके बताना होता है, जो आपने अंदाजा लगा के बताना होता है, वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में आती है। और जो अंदाजा हम लगाते हैं वो क्या होता है? एस्टिमेशन होती है इसमें। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को आप दो मेथड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एस्टिमेशन आता है और टेस्ट आता है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की टू टाइप्स हैं, एस्टिमेशन एंड टेस्ट। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन आपके पास प्रोसेस होता है जिसमें आप वैल्यूज को ऑब्टेन करते हो, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ सैंपल डाटा। अब पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर्स आपके, हम ये जो म्यू फाइंड आउट करते हैं, सैंपल मीन फाइंड आउट करते हैं, वो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स मीन हम लिखते हैं, ये वाला, ये आपका क्या होता है? सैंपल मीन होता है। और ये जो म्यू है ये आपका पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, अगर आपके पास डेटा पॉपुलेशन की फॉर्म में है, उसका आपने म्यू फाइंड आउट मतलब मीन फाइंड आउट करना है तो आप ये म्यू वाली नोटेशन यूज करोगे। अगर आप सैंपल मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सैंपल मीन के लिए आपने एक्स बार वाली नोटेशन जो है ये यूज करनी है। ठीक है, तो जो हमने अंदाजा लगाना होता है ये क्या होती है? एस्टिमेट होता है। सेकंड बात आती है इसमें, एस्टिमेटर क्या होता है? ठीक है, एस्टिमेटर आपके पास एक रेट होता है या फंक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर, और जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो पॉइंट एस्टिमेट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। इसकी दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट एस्टिमेशन है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेशन आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपने न्यूमेरिकली सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है,
न्यूमेरिकली सिंगल वैल्यू आपके पास जो आएगी वो पॉइंट एस्टिमेशन होगी। देखेंगे फर्स्ट लाइन में आपके पास पूछा हुआ है पॉइंट एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेट आपने कहना है कि जो हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या होती है, पॉइंट एस्टिमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी सी कलेक्शन सैंपल ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4, 5, 6, ये हमारे पास सैंपल आ गया, किसी भी कोई छोटे से ऑब्जर्वेशन आ गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हमने मीन फाइंड आउट करना है, सैंपल मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सैंपल मीन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लोगे, इसका मीन लोगे, इन सबको ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इन सबको आप ऐड करोगे, 2 + 4 + 5 + 6, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 आती है। 4 पे डिवाइड करने के बाद सपोज दैट आपके पास आंसर आ जाता है इसका 12। तो ये जो 12 आंसर आता है, ये आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट एस्टिमेट होगा। ठीक है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेट जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकंड आता है इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, ये आपने क्लासिफिकल मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन के दो याद रखने हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। डेफिनेशन आप इसकी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ये इसको नहीं देखेंगे, आपने पॉइंट एस्टिमेट की देख लेनी है। सेकंड आता है इंटरवल एस्टिमेट, क्या आता है। अब देखें मुझे इंटरवल से आपको इंटरवल वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्म में, जो अगर रियल नंबर्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो इंटरवल को कुछ हम इस तरह लिखते हैं, सपोज दैट ये लिख लें 2 लिख लें, म्यू लिख लें, और ये 4 लिख लें। मतलब दो वैल्यूज आती हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 and 4 मीन्स दैट आपके पास रियल लाइन पे दो रियल वैल्यूज आप लेते हो, तो वो जो दो रियल वैल्यूज आप रियल लाइन से लेते हैं वो इंटरवल्स को शो कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें हमने इंटरवल एस्टिमेशन को देखना है, तो अंदर ये जो म्यू आता है इसको हम बाद में लिखेंगे कि हमने म्यू लगाना है या एक्स बार लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो आपने देखना है इंटरवल एस्टिमेट में, आप इस क्या दिखोगे कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं उसको आपने एस्टिमेट करना है, लेकिन इसका आंसर किस फॉर्म में आता है, रेंज की फॉर्म में आता है। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ये किसको शो करती है, ये रेंज को शो कर रही होती है। ठीक है, और इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉपर वैल्यू जो है वो आ रही होती है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट वही वैल्यू आती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास वो आ रही होती है। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस हैं इंटरवल एस्टिमेशन को शो करने के लिए। इससे पहले आपने ये इम्पोर्टेंट नोटेशंस जो है वो याद करनी है। ये किसके लिए, सैंपल के लिए है, और ये पॉपुलेशन डाटा के लिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सैंपल और पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है वो बताया था। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशंस हैं ये आपके सामने शो हो रही हैं, आप इनको यूज करोगे। ठीक है, सैंपल साइज फॉर सैंपल डाटा के लिए जब आपने बताना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप स्मॉल एन को लोगे। अगर पॉपुलेशन के लिए बताना है तो कैपिटल एन होगा। और सैंपल मीन फॉर सैंपल डाटा के लिए अगर आप करना है तो एक्स बार, और अगर पॉपुलेशन मीन के लिए करोगे तो आपके पास म्यू होगा। फिर बाई सैंपल वेरिएंस होगा तो एस स्केयर, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस होगा तो सिग्मा स्केयर। ठीक है, आपने याद रखना है कि अक्सर हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कहीं पे सिग्मा स्केयर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कहीं पे एस स्केयर वाला।
ठीक है। तो वो ये एस और सिग्मा जो है ये किसको शो करता है, हमारे डाटा को शो करता है कि डाटा हमारे पास सैंपल फॉर्म में है या पॉपुलेशन फॉर्म में है। फिर अनबाइस्ड के लिए आपने एस स्क्वायर और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा। पी आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन होगा और अल्फा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड 1 माइनस अल्फा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये पॉपुलेशन डाटा के लिए सारे नोटेशंस हैं। ठीक है, ये नोटेशंस आपने अच्छे तरीके से देखने के बाद आपने फिर जाना है इसके रिजल्ट्स पे। अच्छा जी, इंटरवल एस्टिमेशन के लिए आपने जो एग्जांपल लेनी है, ये छोटी सी एग्जांपल मैंने अभी आपको करवा भी दी है कि जब आप किसी भी वैल्यू का मीन फाइंड करते हो तो सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू जो आती है वो सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास एस्टिमेट होती है। ठीक है, ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है किसकी, इंटरवल की। ठीक है, सपोज दैट हम चेक करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने एज जो है वो बतानी है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आएंगे, पॉपुलेशन में आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे बच्चे हैं, 2-4 क्लासेस से बात नहीं की जा रही। तो हमने बताना है कि वहाँ पे टोटल बच्चों का एज ऑफ लेवल जो है वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पॉपुलेशन मींस सपोज दैट म्यू इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अगर हम सैंपल मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक्स बार लेंगे, उसमें से हम फर्ज कर लेते हैं पहले 80 स्टूडेंट्स की एज बता देते हैं। तो 80 स्टूडेंट्स के अंदाजे से आप इतनी एज लिख लेते हो खुद अंदाजे से। कुछ बच्चों की 20 है, 22 है, 24 है, 18 है, 19 है, 25 है। इस तरीके से आपने 80 तक स्टूडेंट्स की बतानी है, उसका आप मेन फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 20.5। ठीक है, अब ये 20.5 आपके पास एक पॉइंट एस्टिमेट आ रहा है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे की एज जो है वो 20 साल ही हो। ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, ये पॉइंट एस्टिमेट है। लेकिन जो हमारे पास इंटरवल में आता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में, वो हमें बताता है कि हमारे पास इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि 20 से 25 की रेंज में उनकी एज हो सकती है या 25 से 30 की रेंज में उनकी एज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है उनको जब आपने उनके रिजल्ट्स को शो करना होता है तो आप क्या करते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को यूज करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास ये सामने लिखा है 19 लेस देन नो लेस देन 23। तो जब इसको हम सारे 100% को सॉल्व करते हैं तो आपके पास इस इंटरवल में आंसर आता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस के थ्रू 19 से 23 तक बच्चों की एज है इन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास ये था कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड आउट करने का। अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगी। दूसरी बात ये आपके पास लोअर बाउंड्री आती है और ये अपर बाउंड्री आती है। ठीक है, अब अगर आपने इसको इंक्रीज करते जाना है तो आपके पास यहाँ अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपके पास ये वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेट को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर सिंगल सैंपल स्पेस में से आपने एस्टिमेटिंग का मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है। अब एस्टिमेशन के लिए वही वैल्यू है जो हमने यूज की है, एक्स मीन और म्यू। सैंपल स्पेस के लिए एक्स मीन आपने लेना है, एक्स बार लेना है और पॉपुलेशन के लिए म्यू लेना है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर नाउ,
अब आपने इंटरवल में जो फाइंड आउट करना है, मेन फाइंड आउट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल में, वो अब आपने दो तरीके से देखना है। एक में सिग्मा जो है वो आपका नाउन होगा, मतलब गिवन होगा, और एक दूसरी कंडीशन में आपके पास सिग्मा गिवन नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल करें ऑन म्यू पे। अब ये जो आपके पास म्यू है, ये किसको शो करता है? पॉपुलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने पॉपुलेशन मीन पे फाइंड आउट करना है, और उसमें सिग्मा भी क्या होगा? नाउन होगा। नेक्स्ट अभी जो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, उसमें सिग्मा अननाउन होगा। ये दो कंडीशन है, दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। बच्चे ये इस चैप्टर की बेसिक्स हैं, इनको आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक इन्हीं पे बेस करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का जो आपने फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, सैंपल आपने रैंडम सैंपल साइज जो है वो आपके पास क्या होगा? एन होगा, फ्रॉम पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 100 1 माइनस एल्फा परसेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू इज गिवन बाय, ये आपके पास फॉर्मूला है इसका, एक्स मीन माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय स्क्वायर रूट एन। ये म्यू प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के वैल्यूज की दी हुई है। अभी जो मैंने इंटरवल लिखा था 19 लेस देन म्यू लेस देन 22, ठीक है, वो इसी से हमने फाइंड आउट करके लिखा था। अब इसमें जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास एक्स की मीन की वैल्यू भी गिवन होगी, और ये z अल्फा बाय 2 जो है ये आपने टेबल से चेक करना है। ठीक है, टेबल से कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सिग्मा भी आपके पास गिवन होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपके पास गिवन होगी। ठीक है, ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी। सिर्फ z अल्फा बाय 2 जो है ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब z अल्फा बाय 2 जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपने गौर से देखना है। इसके लिए हम कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कितनी कंडीशन होती हैं? तीन कंडीशन होती हैं। 90% होती है, 99% होती है, और 95% होती है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी सामने। ठीक है, हर क्वेश्चन में जब आपने करना है तो आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल पूछा जाएगा। ठीक है, 90% पे कह देंगे कि वो फाइंड आउट करेंगे, 95% पे फाइंड आउट करें, या 99% पे आप फाइंड आउट करें। ठीक है, तो 90% पे जब आपने फाइंड आउट करना है तो अल्फा की क्या परसेंटेज होगी? 5% होगी। ठीक है, अगर परसेंटेज खत्म करें तो हमारे पास क्या आती है? 0.05। ठीक है, अब जब आपने करना है, आपके पास क्या आता है? z सब अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 से आप डिवाइड करोगे तो 0.025 आता है। ठीक है, 0.025 आता है। अब लास्ट पे, इस चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको टेबल पहले से करवाया हुआ है, उसमें आपने चेक कर लेना है कि 0.025 पे इसका आंसर क्या आता है। जेड अल्फा बाई 2 90% पे इसका आंसर टेबल से आप चेक करो तो आपको मिलता है 1.65। 95% पे देखें तो 1.96, और 99% पे देखें तो 2.58। ये तीनों आंसर्स जो हैं ये आपको जुबानी भी याद होने चाहिए। कभी पेपर में टेबल गिवन नहीं होता देन आपने इन वैल्यूज को खुद भी लिखना होता है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपने याद रखनी है कि 90% पे हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू क्या होती है? 95% पे और 99% पे। सिर्फ बेसिक ये वैल्यू आपको तीनों याद होनी चाहिए, बाकी सारे सिग्मा में ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसी को यूज करते हुए आपने उसको फाइंड आउट करना। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया फॉर मीन के लिए। नेक्स्ट हमने देखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने जो फाइंड आउट करना है उसमें सिग्मा अननोन होगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लोअर बाउंड्री हमारे पास क्या होती है? म्यू से पहले वाली हमारे पास लोअर, और म्यू के बाद वाली अपर बाउंड्री। अच्छा जी, सेकंड पे आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर अननोन। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अननोन की बात की जा रही है, तो उसमें जो फॉर्मूला आप देखोगे एक्स मीन माइनस टी अल्फा बाय 2 एस डिवाइडेड बाय एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फा बाय 2 एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। ठीक है, अब टी अल्फा बाय 2 की बात की जा रही है। अब टी अल्फा बाय 2 जो है हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था,
तो अब लास्ट में जो टेबल है आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला उसमें से टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये भी वैसे ही आपने लिखना है। अल्फा की वैल्यू अगर 5% पे है तो उसको आप 5% 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में से हम 0.025 की वैल्यू लिख के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, एस केयर के लिए आप एस को फाइंड आउट करने के लिए आपने वेरिएंस का फार्मूला लगाना है फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन के लिए जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए वो आपने लगाना है और एन भी आपके पास गिवन होगा। और ये जो n-1 है ये आपका किसको शो करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने वैल्यू चेक करनी है टेबल में, आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होगा। ठीक है, सपोज दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है और अल्फा बाई 2 आप फाइंड आउट करते हो तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आती है 0.025। अब जो आपके पास टेबल बना हुआ है इस साइड पे v की वैल्यू होती है और इस साइड पे सारी बाकी दूसरी वैल्यूज लिखी होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने n-1 चेक करके n-1 5-1 करेंगे तो 4 आएंगे। इस साइड पे आप 4 देखोगे और इस साइड पे 0.025 की वैल्यू चेक करके यहाँ पे लिखोगे। जैसे अभी फर्स्ट पे हमने देखी है 1.96 आती थी, इसी तरीके से आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9.5। The contents of 7 similar containers are sulfuric acid are 9.8, 10.02, 10.4, 9.9 deciliters. Find a 95% confidence interval for the main contents of all such containers, assuming an approximately normal distribution. अब देखें क्वेश्चन में उन्होंने खुद पूछा है कि आपने किस पे फाइंड आउट करना है, 95% पे आपने फाइंड आउट करना है इसको। तो मीन आपका कितना होगा? आपके पास किस वैल्यू सैंपल की है, सैंपल मीन की गिवन है, इन सबको आप ऐड करोगे तो आप इजीली इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसकी? n 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी 7 है। x मीन को फाइंड आउट करने के लिए आप सिग्मा x डिवाइडेड बाय n करोगे तो आपके पास x मीन क्या आता है? ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बाकी s को फाइंड करने के लिए आपने वेरिएंस का फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है? सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अगर आप सिर्फ s को फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और z अल्फा बाई 2 95% पे जो आपने देखना है, ये आपके पास फिक्स वैल्यूज भी हैं, आप उनको भी याद करके देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक से भी फौरन देख सकते हैं। ये आपके पास सारा मटेरियल जो है वो सामने आ गया। अब आप फार्मूले को देखें। एक्स मीन माइनस टी अल्फा बाई 2 एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, इसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। एस मीन आपने एक्स मीन कितना फाइंड आउट किया है? 10.0 माइनस जेड अल्फा बाई 2 की जब आप 95% पे टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी? 2.447। नेक्स्ट एस क्या निकाला? 0.287 डिवाइडेड बाय एन कितना था आपके पास? 7 था, तो स्क्वायर रूट एन। ये आपने नेगेटिव में भी लिख ली और पॉजिटिव में भी वैल्यू लिख ली। जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इस रेंज में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रेंज जो है ये हमें क्या शो करते हैं कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये रेंज में आंसर देता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? अब ये फार्मूले में आपके पास ये s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में जब सॉल्यूशन सॉल्व किया है तो ये रेंज में आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें हम
ये स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत फर्क होता है आंसर में, तो वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्टैंडर्ड एरर आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें इसका आंसर जो है वो हमें नहीं मालूम होता। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्शन इंटरवल। प्रिडिक्शन इंटरवल के लिए आपने जो फाइंड आउट करना है, इसमें पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट का आपने मेन फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपने एक में सिग्मा गिवन होगा और दूसरे में सिग्मा गिवन नहीं होगा। इसके लिए जो आपने फार्मूला यूज करना है वो इन्हीं से ही सिमिलर है थोड़ा। जेड अल्फा बाई टू जो है वही आपने 95% पे, 99% पे और 90% पे चेक करना है। ठीक है, प्रिडिक्शन इंटरवल ऑफ अ फर्दर ऑब्जर्वेशन सिग्मा स्क्वायर नाउन। नेक्स्ट करेंगे सिग्मा स्क्वायर अननोन के लिए, वही दो कंडीशन आपने यूज करनी है, सिर्फ इसमें फर्क क्या आ रहा है, प्रिडिक्शन इंटरवल आ रहा है। ठीक है, प्रिडिक्शन इंटरवल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, एक्स मीन माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा, ये किसको शो करता है, पॉपुलेशन मीन को। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1+1/n सिग्मा एक्स नॉट लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा 1+1/n। ठीक है, इसमें आप ये फार्मूला यूज करोगे और जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है वो तीनों ही लेने हैं, या तो 95 या तो 90 या फिर 99% पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल लिखी हुई, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट द फर्स्ट सिटीजन बैंक रिसीव अ लॉट ऑफ मॉर्गेज एप्लीकेशन, 5 मॉर्गेज लोन्स रिजल्ट्स। ये मतलब सारी इसमें मीन की वैल्यू बताई हुई है। फाइंड आपने क्या करना है, 95% प्रिडिक्शन इंटरवल फाइंड आउट करना है। 95 पे फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि 95 में हमारे पास क्या आता है, स्टार्ट में जो मैंने आपको 0.025 सॉल्व करके बताया था, जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू वो क्या आती है, 1.96। ठीक है, मेन भी इसमें गिवन है। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन बी गिवन है, वो कितनी है, 50 आती है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस इसमें गिवन है। आपने वैल्यूज को सिंपल फार्मूले में पुट करना है और इसके इंटरवल को शो कर देना है। prediction interval of a further observation sigma square is unknown। अगर सिग्मा स्क्वायर इज अननोन होगा तो उसमें आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंडीशन लगानी है, एक्स मीन माइनस टी अल्फा बाई टू सिग्मा 1+1/n लेस देन एक्स नॉट लेस देन एक्स मीन प्लस टी सब अल्फा बाई टू, और दिस आपने 1+1/n स्क्वायर रूट कर लेना। ठीक है, सिग्मा नाउन के लिए आपने जेड अल्फा बाई टू करना है, हम सिग्मा अननाउन के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये कंडीशन यूज करनी है। इसके लिए छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सिग्मा अगर नाउन होगा तो उसमें अल्फा की वैल्यू 0.05, फाइंड आपने करना है जेड 0.025 पे, इस पे इसकी फिक्स वैल्यू कितनी आती है, 1.96, एक्स मीन 70, सिग्मा 1.2 और सिग्मा स्केयर, इसी का आप स्केयर करोगे 1.2 का तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.44, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 100। सिंपल आप प्रिडिक्शन और इंटरवल के फार्मूले में आपने पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो एक इंटरवल की फॉर्म में आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, अगर आपके पास सिग्मा अननोन होता है तो ऑब्जर्वेशन आपकी वैसे ही होगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, आपके पास टी का फर्क होगा कि आपने टी सब 0.025 उसका क्या आंसर लेना है, 2.145। ये फिक्स वैल्यूज हैं, इन्हीं को आपने यूज करना है। अच्छा जी, अभी आपने देखा था सिंगल सैंपल को। ठीक है, सिंगल वैल्यू जो हमारे पास आती थी उसको हमने क्या कहा था, सिंगल एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, या पॉइंट वैल्यू। अब उन्हीं चीजों को आपने डिस्कस करना है, दो मीन के लिए, दो वेरिएंस के लिए, दो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, टू सैंपल्स के लिए करना है। पहले हमने डिस्कस किया है वन सैंपल के लिए, अब हम करेंगे टू सैंपल के लिए। टू सैंपल्स एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन के दरमियान आपने डिफरेंस को चेक करना है। वही आपने कॉन्फिडेंस लेवल लेना है, 90%, 95% और 99% पे। सिग्मा एक में नाउन होगा, सेकंड कंडीशन में सिग्मा
अननोन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज नाउन। ठीक है, इसमें जो आपके पास मीन्स होंगे वो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल स्पेस होंगे, गिवन दैट होगा इसमें सैंपल साइज भी n1 को, जिस हम फर्स्ट को n1 बोलेंगे, सेकंड को n2 बोलेंगे। फार्मूला जो होगा x1 मीन माइनस x2 मीन, क्योंकि 2 सैंपल्स आ रहे हैं, 2 सैंपल्स के लिए उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 2 होंगे, उसके मीन भी 2 होंगे और उसके सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और z अल्फा बाई 2 के लिए 90%, 99% और 95%। एग्जाम्पल नंबर 9.10, इसमें 2 ग्रुप्स की बात की जा रही है। ठीक है, स्टडी कंडक्टेड की बात की जा रही है, इसमें 2 टाइप्स है, एक इंजीनियर्स की बात की जा रही है, दूसरे ए और बी, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट का मीन कितना है 42 है, सेकंड का मीन कितना है 36 है। अब जैसे कि फार्मूले में क्या है, फर्स्ट मीन को सेकंड में से माइनस किया होगा, x1 मीन माइनस x2 मीन, तो उन दोनों को आपने माइनस करके उसका आंसर ले लेंगे, उसका आंसर कितना आता है 6 आता है। यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.04, अल्फा कितना आता है 0.04 आता है, इसको आप 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 0.02। अब टेबल को यूज करते हुए आपने 0.02 पे जो आंसर आता है वो आपने देखना है, तो आंसर क्या आएगा 2.05। ठीक है, या आपने टेबल से सिर्फ वैल्यू देख के तो यहाँ पे सामने लिख लेनी है 2.5, 2.05। नेक्स्ट आपने फार्मूले में इसको पुट करना है, तो फार्मूले में एक्स मेन जो हमने फाइंड आउट किया दोनों को माइनस करके 6 आता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू जो है वो 2.05, सिग्मा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, n1 की वैल्यू 75, सिमिलरली एन सिग्मा स्केयर 2 की और n2 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप करोगे, नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में करने के बाद आपके पास किस फॉर्म में आंसर आएगा, इसका रेंज की फॉर्म में आंसर आ जाता है। ठीक है, 3.43 लेस देन म्यू सेकेंड ग्रुप माइनस म्यू फर्स्ट ग्रुप लेस देन 8.57। ये आपने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है बिटवीन 2 मीन्स। सेकेंड वन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, इसमें आपने 2 मीन्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बट सिग्मा क्या होगा उसमें अननोन होगा। तो हम क्या देखते आ रहे हैं कि जिसमें सिग्मा अननोन होता है उसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे z अल्फा की जगह z सब अल्फा बाई 2 की जगह हम क्या लिखेंगे t अल्फा बाई 2 एस पी 1/n1 प्लस 1/n2 μ1 माइनस μ2। ये क्या शो करता है, ये 2 मीन के दरमियान डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है,